मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, कक्षा 9वीं में आज हम पढ़ेंगे इतिहास। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इतिहास और राजनीति शास्त्र कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों, आज का पाठ है 10वां पाठ, बदलता जीवन भाग 2 का भाग 1 यानी चेंजिंग लाइफ पार्ट 2 का पार्ट 1 हम आज सीखने वाले हैं। ओके बच्चों, तो मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं बदलता जीवन भाग 2 की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, बात करें सबसे पहले भाषा की। तो बच्चों, इस पाठ में हम भाषा, खेल, नाटक, सिनेमा, समाचार पत्र और दूरदर्शन के बारे में जो परिवर्तन है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम भाषा की बात करेंगे। तो बच्चों, भारत में अगर भाषाओं की बात करें तो हिंदी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और सिंधी भाषाएं महत्वपूर्ण हैं। इस बच्चों, अगर हम भाषाओं की बात कर रहे हैं तो हम अपने देश की भाषाओं की बात कर रहे हैं। और बच्चों, इसी क्रम में हम बढ़ते हुए जब बात करते हैं भाषाओं की, राइट, तो इन भारतीय भाषाओं की यानी ये भारतीय भाषाओं की बोली भाषाएं भी हैं। उनकी संख्या अगर हम बोलियों की बात करें जिस बच्चों, तो उनकी संख्या अब धीरे धीरे कम हो रही है। समय रहते उनका संवर्धन किया जाना जरूरी है, अन्यथा ये अनमोल धातु नष्ट हो जाएगी। तो इसे हमको ध्यान देना है। तो बच्चों, यद्यपि ऐसा है फिर भी अगर हिंदी सिनेमा के माध्यम से सर्वत्र पहुंची हिंदी भाषा ने भाषाई दृष्टि से देश को जोड़ने का काम किया है। तो बच्चों, अगर हम बात करें इस 1961 का नागालैंड का भाषाई विवरण, तो बच्चों पृष्ठ क्रमांक 52 पर आप अपनी पाठ्यपुस्तक पर देख सकते हैं। हालांकि बच्चों इस वर्ष के लिए एग्जेम्प्टेड है, लेकिन बच्चों फिर भी आप जानकारी के लिए इसे अध्ययन कर सकते हैं। तो पृष्ठ क्रमांक 52 पर। तो आइए बच्चों, इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे और विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, हम भाषा की बात कर रहे हैं। इस वर्ष 1990 के पश्चात प्रारंभ हुए वैश्वीकरण यानी हम बच्चों बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की, यानी दुनिया में तेजी से ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण का दौर बढ़ा है। और बच्चों, ये प्रारंभ हुए वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। बच्चों, जैसा आप जानते हैं ग्लोबलाइजेशन का अर्थ पूरी दुनिया में जो वैश्वीकरण हो रहा है, अर्थात जो अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने इतनी उन्नत कर ली है, यस, तो पूरी दुनिया में प्रत्येक क्षेत्र के प्रत्येक देश में कहाँ पर क्या हो रहा है अगर बच्चों आप जानना चाहे खेल के क्षेत्र में या तमाम क्षेत्रों में, तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, यही कारण है कि 1990 के दौर से जो शुरू हुआ ग्लोबलाइजेशन की अगर बात करें तो बच्चों यस यानी जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। अंग्रेजी रोजी रोटी की भाषा बनती जा रही है। और बच्चों, नौकरी के अनेक अवसर अंग्रेजी भाषा के कारण उपलब्ध होने लगे हैं। तो यहाँ पर बच्चों इम्पोर्टेंस अगर हम बात करें, इंग्लिश के महत्व की बात करें तो वो बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अंग्रेजी सीखने में भारतीय लोग आगे हैं, परंतु इस प्रक्रिया के कारण प्रादेशिक भाषाओं का अस्तित्व खतरे में न पड़े, इसकी सावधानी रखनी चाहिए। राइट, तो चलिए बच्चों, हम आपको पॉइंटर की मदद से बताते हैं जब हम बात करते हैं वैश्वीकरण की। राइट, तो ठीक है, दुनिया ग्लोबलाइज हो रही है, अच्छी बात है। इंग्लिश का यानी अंग्रेजी का इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है, चलिए ठीक है। लेकिन बच्चों, इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे जो हमारी प्रादेशिक भाषाएं हैं, जो हमारी रीजनल लैंग्वेज हैं, ये जो प्रादेशिक भाषाएं हैं उनका अस्तित्व बनाए रखना है। यानी देश की जो और भाषाएं हैं, ये तो सबका अपना महत्व है। और बच्चों, जिस प्रादेशिक भाषाओं का महत्व बनाए रखना जरूरी है, तो इसकी सावधानी हमें
बरतनी पड़ेगी। ये हमें हम सबको ध्यान रखना है। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों आइए इसी क्रम में हम खेल की बात करते हैं। तो अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो दाहिनी ओर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, स्वातंत्र पूर्व काल में यानी स्वतंत्रता के पहले की बात करें बच्चों, उस काल में खेल कूद के क्षेत्र में गिने चुने खेलों के ही नाम लिए जाते थे। और बच्चों कुछ खिलाड़ियों ने इसमें परिवर्तन करने का काम भी किया है। यस, आइए हम आगे चर्चा करेंगे इनके बारे में और देखते हैं। इस बच्चों हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, खेल की बात कर रहे हैं, राइट। तो इसमें महत्वपूर्ण नाम गीत सेठी का है। तो बाईं ओर स्क्रीन पर बच्चों आप देख पा रहे हैं, अगर गीत सेठी की बात करें, विलियर्ड्स खेल में स्नूकर नाम के खेल प्रकार में गीत सेठी ने विश्व प्रवीणता प्राप्त की है। इस बच्चों अगर दुनिया में नाम करने की बात करें, इस विलियर्ड्स खेल में स्नूकर नाम का जो खेल होता है, इस खेल के माध्यम से हम बात करें, गीत सेठी ने पूरे विश्व में यानी संसार में पूरे विश्व में प्रवीणता प्राप्त की है। ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चे, इसी संदर्भ में और हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, खेल की बात कर रहे हैं। तो बच्चों ये हम बात कर रहे हैं गीत सेठी की। ये उन्होंने अपनी आयु के 15वें वर्ष में विलियर्ड्स की कुमार राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीत ली थी। इस बच्चों बात करें कुमार राष्ट्रीय प्रतियोगिता, जो कि उम्र में आप सोच सकते हैं 15 वर्ष की उम्र में, तो यहाँ पर गीत सेठी की हम बात कर सकते हैं बच्चों। ये उनके प्रतिभा की बात कर सकते हैं खेल के क्षेत्र में। देखा उन्होंने तो 15 वर्ष की उम्र में 15वें वर्ष में ही विलियर्ड की कुमार राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीत ली थी। आइए बच्चों उनके बारे में और जानते हैं। हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, ये संगीत सेठी की बात रहे। इसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उन्होंने अजेय पद प्राप्त किए। राइट, तो हम समझ सकते हैं कि बिलियर्ड्स के खेल में जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो स्नूकर जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, राइट बच्चों, देखा आपने किस तरह से गीत सेठी ने मुकाम दर मुकाम आगे बढ़ने का प्रयास शुरू किया। उन्होंने वैश्विक व्यावसायिक प्रतियोगिता में 5 बार, राइट, तो बच्चों यहाँ पर समझ सकते हैं 1 2 नहीं बल्कि 5 बार, तो वैश्विक व्यावसायिक प्रतियोगिता में 5 बार और वैश्विक शौकिया बिलियर्ड्स प्रतियोगिता में 3 बार विजेता पदक प्राप्त किया। राइट, तो आप बड़ी कह सकते हैं महान उपलब्धियों की जब बात करते हैं, वैश्विक व्यावसायिक प्रतियोगिता में 5 बार तथा वैश्विक शौकिया बिलियर्ड प्रतियोगिता में 3 बार विजेता पदक प्राप्त किया। बच्चों हम बात कर रहे हैं गीत सेठी की। तो चलिए बच्चों हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, खेल की बात कर रहे हैं। आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो हम इसी क्रम में और उनको जानते हैं। उन्होंने अर्थात गीत सेठी ने इस खेल को लोकप्रियता दिलवाई। राइट, समाचार पत्रों में इस खेल की खबरें छपकर आने में फरेरा और सेठी का यह खेल प्रताप कारण है। राइट, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं बच्चों, जब हम बात करते हैं बिलियर्ड में स्नूकर की, राइट, तो बच्चों आपने नाम सुना अभी फरेरा और सेठी की। अगर हम उनके खेल के प्रताप के कारण कहें, यानी इम्पोर्टेंस की हम बात कर रहे हैं, महत्व की बात कर रहे हैं, जिन्होंने इस खेल को लोकप्रियता दिलवाई। तो बच्चों भारत के उदयोन्मुख खिलाड़ियों को उन्होंने नया क्षेत्र उपलब्ध करा दिया। राइट, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि भारत में अगर हम बात करें, जो तमाम अगर नए उभरते हुए खिलाड़ियों को अवसर दिया इस तरह से और नए क्षेत्र उपलब्ध करा दिया, अर्थात उनको इस नए क्षेत्र में अवसर मिलने लगा। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। बच्चों अगर हम बात करें वर्ष 1983 में 1983 में कपिल देव, यस बच्चों, कपिल देव निखंस के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता था। अगर क्रिकेट के विश्व कप की बात करें तो बच्चों भारत ने पहली बार जो विश्व कप जीता था 1983। तो बच्चों उस समय भारतीय क्रिकेट के कप्तान, यस आप देख सकते हैं बच्चों, कपिल देव, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं ट्रॉफी लेते हुए। राइट, तो ध्यान रखना बच्चों 1983, ये 1983 की बात है,
तो वर्ष 1983 में भारत ने पहली बार क्रिकेट का जो विश्व चैंपियन का खिताब है वो जीता था, ये हमें ध्यान रखना है। तो 1983 वर्ल्ड कप विनर कपिल देव को ट्रॉफी लेते हुए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राइट बच्चों, तो यह वही ट्रॉफी है जो उठाए हुए हैं कपिल देव, उनके साथी खिलाड़ी। राइट, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब हम भारतीय क्रिकेट की बात करते हैं तो इस भारतीय क्रिकेट की अगर बात करें बच्चों, 1983 में कपिल देव के नेतृत्व में जीता गया पहला विश्व कप क्रिकेट का। आइए बच्चों इसी क्रम में और बात कर लेते हैं, हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। राइट, तो चलिए वर्ष 1985 यानी 1985 में भारत ने विंसन एंड हेजेस क्रिकेट प्रतियोगिता में विजेता पद प्राप्त किया। राइट, तो बच्चों हम बात कर रहे हैं 1985 में भारत ने विंसन एंड हेजेस क्रिकेट प्रतियोगिता में विजेता पद प्राप्त किया। तो बाईं ओर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, यस परिणाम स्वरूप भारत के सभी राज्यों में न्यूनाधिक यानी कम या अधिक मात्रा में क्रिकेट खेल खेला जाने लगा। तो बच्चों क्रिकेट की लोकप्रियता भारत में धीरे धीरे बढ़ने लगी और 1985 के बाद जब भारत ने विंसन एंड हेजेस क्रिकेट प्रतियोगिता में विजेता पद प्राप्त किया तो इस खेल को और अधिक महत्व मिला। और इसके बाद राज्यों की बात करें, देश के तमाम राज्यों में अर्थात यूँ कहें बच्चों, भारत के सभी राज्यों में कम या अधिक मात्रा में क्रिकेट खेल खेला जाने लगा। तो आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स की, खेल की बात कर रहे हैं। राइट, तो आइए स्क्रीन पर हम आपको कुछ चित्र दिखाते हैं, इमेजेस दिखाते हैं। राइट, तो बच्चों यहाँ बाईं ओर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, अगर भारतीय क्रिकेटरों को आप देख पा रहे हैं, यस भारतीय क्रिकेटरों को आप देख पा रहे हैं और नीचे भी आप देख पा रहे हैं। यस बच्चों अगर हम दाहिनी ओर बात करें तो ज़रा ध्यान से देखिए, भारतीय क्रिकेट में यहाँ तो पुरुषों को आप देख पा रहे हैं, लेकिन बच्चों भारतीय क्रिकेट में महिलाओं की भी टीम है और महिलाएं भी कम नहीं हैं। तो यस बच्चों महिलाएं भी, हमने जैसा कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो क्रिकेट के क्षेत्र में भी यस भारतीय महिलाओं की अगर बात करें तो यस बच्चों भारतीय महिलाओं की क्रिकेट की भी टीम है जो कि बच्चों बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हैं। तो यहाँ पर हम आपको कुछ भारतीय जो महिला क्रिकेट के खिलाड़ी हैं उनको आप देख पा रहे हैं, उनको हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। राइट, तो बच्चों जब अवसरों की बात करते हैं, खेल की बात करते हैं, राइट, तो हमें ध्यान रखना है। चलिए हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, खेल की बात कर रहे हैं, आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। बच्चों देसी खेल पिछड़ गए, यस क्रिकेट को स्थान प्राप्त प्रमुख हो, यानी प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो बच्चों अगर खेल की दुनिया की जब बात करते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं, तो हम कैसे भूल सकते हैं सुनील गावस्कर जो स्क्रीन पर आप दिखाई दे रहे हैं। यस बच्चों, तो बच्चों अगर क्रिकेट के प्रकारों की बात करें, जैसे टेस्ट मैच एक प्रकार का होता है, एक मैच वनडे होता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मतलब वनडे यानी एक दिवसीय मैच जिसे कहा जाता है, और बच्चों 2020 भी एक अलग अलग फॉर्मेट है क्रिकेट के। तो बच्चों जब बात होती है टेस्ट मैच की, यस बच्चों, तो टेस्ट मैच की जब बात होती है तो बच्चों शतकों के महावीर यानी कह सकते हैं, यस, तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं सुनील गावस्कर को। और जब बात होती है बच्चों क्रिकेट की तो बात होती है वानखेड़े स्टेडियम जो कि मुंबई में है। तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जिस विश्व का चर्चित स्टेडियम वानखेड़े स्टेडियम जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये मुंबई में। तो क्रिकेट को केंद्र में रखकर कुछ सिनेमाओं का अर्थात कुछ फिल्में भी बनाई गई और दूरदर्शन पर पूर्ण 5 दिवसीय और 1 दिवसीय खेलों का भी प्रसारण आरंभ हुआ। तो इस तरह से बच्चों अगर हम खेल की बात करें तो खेल का प्रसारण जब लाइव शुरू हो गया बच्चों, इसके पहले क्रिकेट जो है वो केवल रेडियो पर सुना जाता था पहले, लेकिन समय के साथ जब दूरदर्शन जो है की शुरुआत हुई और धीरे धीरे जब दूरदर्शन का प्रसारण जो है दूरदर्शन पर क्रिकेट मैच का प्रसारण चाहे 5 दिवसीय अर्थात टेस्ट मैच जिसे कहा जाता है उसके प्रसारण की बात करें या 1 दिवसीय अर्थात 1 दिवसीय वनडे जो इंटरनेशनल मैच होते हैं 1 दिवसीय क्रिकेट मैच हुआ करते हैं उनका प्रसारण जो है जब दूरदर्शन पर किया जाने लगा तो बच्चों क्रिकेट की लोकप्रियता का
कह सकते हैं कि बच्चों उसका कोई या यूँ कह सकते हैं कि क्रिकेट की लोकप्रियता गुणात्मक रूप से बढ़ने लगी, क्योंकि लाइव प्रसारण के बाद इसका जो कह सकते हैं कि लोगों में शौक यानी खेलने का, देखने का जो शौक था वो तेज़ी से बढ़ा, और यही कारण है कि बच्चों क्रिकेट तेज़ी से आगे बढ़ता चला गया। तो हम बात कर रहे बच्चों स्पोर्ट्स की, हम जिसमें हमने अभी देखा हम खेल और खेल में क्रिकेट के बारे में विस्तार से अभी देख रहे थे। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, खेल की बात कर रहे हैं, और बच्चों जब खेल की बात कर रहे हैं बच्चों तो ये खेल की जो सबसे बड़ी प्रतियोगिता बच्चों होती है पूरे विश्व में, ओलंपिक प्रतियोगिता जो होती है बच्चों, और बच्चों एशियाड और ओलंपिक प्रतियोगिताओं में भारत जो है वो सहभागी होने लगा था। वर्ष 2000 के ओलंपिक की बात करें बच्चों, वर्ष 2000 के ओलंपिक में करनाम मालेश्वरी ने भारोत्तोलन अर्थात वेट लिफ्टिंग पदक प्राप्त किया, और बच्चों इस तरह से ओलंपिक में पदक पाने वाली वह पहली भारतीय महिला है। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, जब महिलाओं की बात होती है यस, तो यहाँ पर ओलंपिक जैसे विश्व के सबसे चर्चित खेलों में से एक अगर हम बात करें ओलंपिक की, तो वर्ष 2000 के ओलंपिक में करनाम मालेश्वरी ने भारत का नाम किस तरह से रोशन किया। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, करनाम मालेश्वरी जिन्होंने भारोत्तोलन की बात करी यानी वेट लिफ्टिंग में पदक प्राप्त किया, और बच्चों ओलंपिक में पदक पाने वाली वह पहली भारतीय महिला है। परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसे आपको ध्यान रखना। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। हम देख रहे हैं स्पोर्ट्स यानी खेल का अध्ययन हम कर रहे हैं। ओके, आइए इस क्रम में और देखेंगे। तो बच्चों हमने अभी कहा कि यस वर्ष 2000 के ओलंपिक में करनाम मालेश्वरी ने भारोत्तोलन अर्थात वेट लिफ्टिंग पदक जीता था। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करनाम मालेश्वरी जिन्होंने यस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों वर्ष 2000 में जो ये ओलंपिक खेल हुए थे बच्चों, यस बच्चों आपको याद दिलाएं तो बच्चों ये खेल हुए थे सिडनी में, यस ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ये खेल हुआ था, सिडनी ओलंपिक 2000 राइट, वर्ष 2000। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों करनाम मालेश्वरी, यस करनाम मालेश्वरी ने ओलंपिक में पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला है। तो चलिए इसे आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है परीक्षा में। आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। हम स्पोर्ट्स अर्थात बदलता जीवन में हम खेल की बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। तो बच्चों इसी क्रम में और खेलों की अगर बात करें, यस बच्चों क्रिकेट को तो हमने विस्तार से देखा, लेकिन हॉकी, तैराकी, भारोत्तोलन, बैडमिंटन, तीरंदाजी, टेनिस जैसी इस प्रतियोगिताओं की बात करें, जैसे खेलों की बात करें, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व बढ़ने लगा। तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, अगर हॉकी की बात करें तो स्क्रीन पर आप हॉकी के कुछ खिलाड़ियों को स्टिक लिए हुए देख पा रहे हैं, और यहाँ भी आप देख सकते हैं यस। तो बच्चों अगर हॉकी की बात करें तो बच्चों हॉकी में भारत का यस बच्चों यानी पहले की अगर बात करें, यस बच्चों हॉकी के संदर्भ में भारत का अपना स्वर्ण युग हुआ करता था। बच्चों आपको थोड़ा सा याद दिलाए मेजर ध्यानचंद का, बच्चों जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, यस बच्चों अभी भी उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं मेजर ध्यानचंद की बच्चों, यस बच्चों जब हॉकी का नाम आता है यस तो भारत का अपना स्वर्ण यानी इतिहास रहा है। हॉकी के क्षेत्र में भारत ने यस पूरी दुनिया में अपना दबदबा दिखाया था। यस बच्चों तो मेजर ध्यानचंद को आप याद रखिए, राइट, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें हॉकी की, तो न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी हॉकी के क्षेत्र में, यस बच्चों महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो महिलाओं की अगर टीम की बात करें तो स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यानी महिलाएं भी यस अगर हॉकी की बात करें हॉकी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। ये हम बात कर रहे हैं खेल की यानी स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, और बच्चों अगर इसी की बात करें तो विश्व में अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, हम जब बात करते हैं ये टेनिस की, तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं टेनिस में अगर एक सिंगल एक होता है और एक होता है डबल, राइट। ये लॉन टेनिस आप देख पा रहे हैं बच्चों,
तो ये लॉन टेनिस जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, डबल जिसमें 2 खिलाड़ी होते हैं, राइट, ध्यान रखिए, ये 2 खिलाड़ी दोनों तरफ, और सिंगल जो खिताब होता है बच्चों उसमें एक एक खिलाड़ी खेलते हैं, राइट। तो ये जो लॉन टेनिस है बच्चों, जो कि आप देख सकते हैं मैदान पर खेला जा रहा है, ये लॉन टेनिस है, बहुत ही चर्चित खेल है दुनिया में, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो यस बच्चों, अगर हम टेबल टेनिस की बात करें, राइट, इसके पहले बच्चों हम लॉन टेनिस की बात कर रहे थे, जो कि मैदान पर खेला जाता था, वो आपने देखा खेला जा रहा था। यहाँ पर आप देखिए तो ये टेनिस ही है, लेकिन ये टेबल टेनिस इसे कहा जाता है, राइट। तो ये देखिए बच्चों, ये जो गेम है, ये जो खेल है, इसे टेबल टेनिस कहा जाता है। तो पुरुष क्या महिलाएं क्या, यस बच्चों, दोनों ही क्षेत्रों में, या क्या पुरुष भी और महिलाएं भी, यस, अगर हम टेबल टेनिस की बात करें, इस क्षेत्र में मेहनत करके, परिश्रम करके आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स की, हम बात कर रहे हैं खेल की। चलिए बच्चों, आइए अब यहाँ पर हम अभ्यास कर लेते हैं, राइट बच्चों। तो बदलता जीवन भाग 2 का भाग 1, यानी पहले भाग में बच्चों अब तक हमने भाषा के संदर्भ में तथा खेल के संदर्भ में यस हमने जानकारी प्राप्त की। तो बच्चों यस, अब हम यहाँ पर अभ्यास कर लेते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर कथन है, आपको बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। तो बच्चों ध्यान से देखें और पहचानिए। तो पहला कथन है, वैश्वीकरण के कारण अंग्रेजी का महत्व कम हुआ है। अगर भाषाओं की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन के कारण बच्चों, यानी वैश्वीकरण के कारण अंग्रेजी का महत्व कम हुआ है। तो क्या ये कथन सत्य है? मुझे लगता है आपको याद आ रहा होगा। इस बच्चों याद कीजिए, वैश्वीकरण के कारण, यानी पूरी दुनिया बच्चों जब ऐसे में ग्लोबलाइज हो रही है, तो ऐसे में अंग्रेजी का महत्व कम हुआ है। तो क्या ये कथन सत्य है? ध्यान से देखिए, यहाँ पर अंग्रेजी का महत्व कम हुआ है ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या आप इससे सहमत हैं? क्या यह कथन सत्य है? तो चलिए बच्चों, आपने उसका उत्तर समझ लिया होगा, उत्तर इसका दे दिया होगा। तो आप अपना उत्तर टैली कीजिए। तो बच्चों ये कथन असत्य है। यस। तो बच्चों ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर ये लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताओ। यदि कथन असत्य है तो फिर उसे सत्य करके लिखना है। यस, यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखो। तो चलिए, अगर ये कथन असत्य है तो इसे सत्य करके किस तरह से लिखेंगे? राइट बच्चों, तो इसे सत्य करके इस तरह से लिखेंगे। तो लिखेंगे आप, सत्य कथन, वैश्वीकरण के कारण अंग्रेजी का महत्व अधिक हुआ है। वैश्वीकरण के कारण अंग्रेजी का महत्व अधिक हुआ है। इस तरह से असत्य कथन को सत्य करके लिखना है। ठीक है बच्चों, तो परीक्षा में पूछा जाएगा, तो इस तरह से अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिख देना है। ठीक है बच्चों, चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। आइए अगले कथन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए। तो निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताओ। यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखो। तो चलिए बच्चों, वर्ष 1938 में कपिल देव के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता था। याद कीजिए बच्चों, यहाँ पर बात हो रही है यस 1938 यानी 1939। आप याद कीजिए, हमने इसकी चर्चा की थी। तो क्या 1938 में, और बच्चों कपिल देव के नेतृत्व में, यानी जो कैप्टन थे उस समय कपिल देव। तो क्या आप जरा सोचिए कि 1938 में, और यहाँ पर दिया हुआ है कपिल देव के नेतृत्व में, यानी जो कैप्टन थे कपिल देव, भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता था। इस वर्ल्ड कप की बात हो रही है, क्रिकेट का विश्व कप, उसकी बात हो रही है। तो याद कीजिए बच्चों कि क्या ये कथन सत्य है? क्या वर्ष 1938 में ऐसा हुआ था? क्या जब भारत ने पहला क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप जीता था, विश्व कप जीता था, तो क्या उस समय कप्तान यानी कैप्टन कपिल देव थे? उनके ही नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम जीती थी विश्व कप। तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा। यस, मुझे लगता है तमाम विद्यार्थियों को याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस बच्चों, आपको ध्यान आ रहा होगा कि ये कथन असत्य है।
तो बच्चों सोचिए, यहाँ पर दिया है वर्ष 1938, तो क्या 1938 सही है? ये सब आपको याद आ रहा होगा। तमाम बच्चों ने इसका करेक्शन भी, यानी जो कथन असत्य है उसे सत्य करके लिख भी दिया होगा, राइट। तो इस तरह से बच्चों इस असत्य कथन को सत्य करके लिखना है, राइट। तो बच्चों किस तरह से आप लिखेंगे, देखिए अपना उत्तर टैली कीजिए, मिलाइए अपना उत्तर। तो बच्चों इस तरह से सत्य कथन करके लिखना है। तो देखिए सत्य कथन में क्या लिखा है, वर्ष 1983 में, यहाँ पर क्या लिखा था बच्चों 1938, जबकि सही उत्तर क्या है बच्चों 1983। भारत ने विश्व कप, जो क्रिकेट का पहला विश्व कप जीता था, वो कब जीता था 1983, 1983 में। बच्चों हमने इसकी चर्चा की थी, हमने आपको चित्र दिखाया था, हमने दिखाया था कि कपिल देव जो कैप्टन थे वो किस तरह से ट्रॉफी ले रहे थे, इस क्रिकेट का विश्व कप की जो ट्रॉफी ले रहे थे उसे प्राप्त करते हुए चित्र दिखाया था। तो आपके दिमाग में वो चित्र बना हुआ होगा और आपने पहचान भी लिया होगा, यस कि जो कैप्टन थे, नेतृत्व कर रहे थे, वो थे कपिल देव ही। तो सही करके उत्तर जो, यानी जो कथन है उसको सही करके आपको उत्तर लिखना है। तो सत्य कथन में आप लिखेंगे कि वर्ष 1983 में कपिल देव के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता था। इस बच्चों इस तरह से आपको कथन को सही करके लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। अगला कथन देखिए, वर्ष 2000 के ओलंपिक में करनाम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग पदक जीता था। याद कीजिए बच्चों, इसकी भी चर्चा हमने की थी, याद कीजिए। वर्ष 2000 के ओलंपिक में करनाम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग पदक जीता था। तो बच्चों याद कीजिए, इस क्या ये कथन सत्य है? वर्ष 2000 के ओलंपिक की बात हो रही है जिसमें करनाम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन अर्थात वेट लिफ्टिंग पदक जीता था। ये बच्चों आपको याद होगा, ये कथन सत्य है या असत्य है, बताइए। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा और बच्चों आपने अपना उत्तर दे दिया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कर लीजिए। इस बच्चों तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो इस तरह से बच्चों ये कथन बिल्कुल सत्य है, अर्थात वर्ष 2000 में हमने बताया था सिडनी ओलंपिक में, इस वर्ष 2000 में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में जो ओलंपिक हुआ था उसमें करनाम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन अर्थात वेट लिफ्टिंग पदक जीता था। ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। चलिए बच्चों स्क्रीन पर एक कथन और दिखाई दे रहा है, तो चलिए बताइए कथन सत्य है या असत्य। करनाम मल्लेश्वरी ओलंपिक में पदक वाली यानी पदक प्राप्त करने वाली, पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। तो क्या ये कथन सत्य है? दिया हुआ है करनाम मल्लेश्वरी ओलंपिक में पदक वाली यानी पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। क्या ये कथन सत्य है? मुझे लगता है आपको याद आ रहा होगा, इसकी चर्चा हमने की थी। तो चलिए अपना उत्तर आप मिला लीजिए, टैली कर लीजिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो करनाम मल्लेश्वरी ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाली, पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अंतिम कथन ले लेते हैं। ध्यान से देखिए, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताना है। यदि कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। तो बच्चों बिलियर्ड्स खेल में स्नूकर नाम के खेल प्रकार में गीत सेठी ने विश्व प्रवीणता प्राप्त की। याद कीजिए, क्या ये कथन सत्य है? बिलियर्ड्स खेल में स्नूकर नाम के खेल प्रकार में गीत सेठी ने विश्व प्रवीणता प्राप्त की। बच्चों अगर बात करें बिलियर्ड्स खेल की, और जैसे यस बिलियर्ड्स खेल में स्नूकर नाम के खेल प्रकार में गीत सेठी ने विश्व प्रवीणता प्राप्त की। क्या ये कथन सत्य है? तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा, इसकी भी चर्चा हमने की थी। यस, तो चलिए आप अपना उत्तर टैली कर लीजिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो इस तरह से बच्चों आपको याद आ गया होगा कि बिलियर्ड्स खेल में स्नूकर नाम के खेल प्रकार में गीत सेठी ने विश्व प्रवीणता प्राप्त की। ये कथन बिल्कुल सत्य है।
ओके बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि बदलता जीवन पार्ट 2 का ये जो पहला भाग है इसे आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। तो बच्चों अगली बार अर्थात इसी पार्ट में आगे हम जो पढ़ेंगे, तो बच्चों आगे हम सीखने वाले हैं नाटक और सिनेमा के बारे में, समाचार पत्र तथा दूरदर्शन के बारे में पार्ट 2 में, यानी बदलता जीवन भाग 2 में का जो दूसरा भाग होगा उसमें हम लोग विस्तार से देखेंगे नाटक और सिनेमा, समाचार पत्र तथा दूरदर्शन के बारे में विस्तार से जानेंगे। ओके बच्चों, तो उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक आपने पाठ को समझ लिया है। खूब मेहनत कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। ओके बच्चों। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।